हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ये स्टॉक में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BD 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र की यूनिट फर्स्ट को। तो जो भी यूनिट फर्स्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करो हमें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे दोस्तों। बीएड के रिलेटेड, बीएड से सिलेबस के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पर वीडियो होंगे दोस्तों हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। सो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन, भारतीय कला का पहलू है तो दोस्तों मुद्राएं हैं, आकृतियां हैं और अलंकारिकता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कला है एक ज्ञान, एक कौशल और एक शिल्प। तो दोस्तों सारी चीज़ें ये कला हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है। तो दोस्तों किसका विकास होता है? गत्यात्मक कौशल का, भाषा विकास का, शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किसका कथन है दोस्तों? कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्त करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो कला विज्ञान तथा दर्पण के ग्रंथों में निहित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये किसका कथन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है। ये किसका कथन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आरंभ हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 7, कला सत्य की अनुकृति है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लूटो का। क्वेश्चन नंबर 8, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये है बी, मतलब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। क्वेश्चन नंबर 9, कला में तत्व संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि रूप भी होता है कला में, रेखा और रंग। क्वेश्चन नंबर 10, वही कलाकृति श्रेष्ठ है जिससे प्रतिपादन हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्यम शिवम और सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कला का विश्लेषण किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, कला सत्य की खोज और स्वयं सत्य है, कला उपादेय है और कल्याणकारी भी है। कला सौंदर्य बोध है जिसकी अनुभूति सौंदर्य ज्ञान पर आधारित है। दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सजावटी कला प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लास पर, गहनों पर और धातु पर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इन पर कला हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। शिवत्व लालित्य और उपयोग की दृष्टि से कला के विभाग किए गए हैं। तो दोस्तों कितने विभाग करे गए हैं? ये 3 विभाग करे गए हैं, एक आचरण विषय कला और एक होती है उदार कला, एक ललित कला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन कला में कितने प्रकार की कलाएं थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15, व्यवसायिक कला है। तो व्यवसायिक कला दोस्तों क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रंगाई। उदार कला है दोस्तों, उदार कला क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 17, कला की शिक्षा अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, आत्मनिर्णय का, आत्म प्रदर्शन का और आत्म अभिव्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा में कला का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, शारीरिक विकास करना, देश की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा में कला सहायक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, गणित शिक्षण में, आलोचनात्मक सोच विकास करने में और मौखिक कौशल के विकास में। क्वेश्चन नंबर 20, उदार कला में किन कौशलों को सीखा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, मौखिक और लिखित संप्रेषण कौशल, समस्या समाधान कौशल और समय प्रबंधन कौशल। तो सारे कौशल दोस्तों उदार कला से सीखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, छात्रों में शैक्षिक विकास में कला है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, सहायक है। कला सहायक है दोस्तों, किस में सहायक है कला? तो कला भाषा विकास में, निर्णय क्षमता वृद्धि में और गत्यात्मक कौशलों के विकास में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, सौंदर्य कला का नमूना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, अशोक स्तंभ, अजंता की गुफाएं और स्वर्ण मंदिर।
तो ये सब कलाकृतियों से ही बना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, सौंदर्य बोध प्राप्त करने के आवश्यक तत्व हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्य की खोज, खोज में शिवम की क्षमता, और दोस्तों उपादेय ज्ञान प्रत्ययों के समन्वय द्वारा सौंदर्यभूति। क्वेश्चन नंबर 25, सौंदर्य का वर्णन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौंदर्य तत्व के विचारकों ने कितने प्रकार माने हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 4। शिक्षा के लिए कला है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक और महत्वपूर्ण, दोनों हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छी विषाणहीन, तो दोस्तों ये जो कथन है ये किसका है दोस्तों, तो ये है भर्तृहरि ने दिया, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। कला और शिक्षा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, घनिष्ठ संबंधी। सौंदर्य शास्त्र को कला का दर्शन किसने कहा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, हीगल ने। रस और आनंद की धारणा में समन्वय है, तो ये कथन किसका है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मम्मट का। क्वेश्चन नंबर 32, सौंदर्य बोध प्राप्त करने के आवश्यक तत्व क्या हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्य की खोज, खोज में शिवम की क्षमता, और उपादेय ज्ञान प्रत्ययों के समन्वय द्वारा सौंदर्य भूति। क्वेश्चन नंबर 33, कला अनुकरणीय है, यह कथन किसका है दोस्तों, तो इसका ये है अरस्तु का, आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, तो ये कथन किसका है दोस्तों, ये है मैथिली शरण गुप्त का। क्वेश्चन सी हो जाएगा ऑप्शन। कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वह उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती हैं, ये कथन किसका है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लियोनार्दो और विंची का। संसार भर में जितनी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज है, तो दोस्तों ये कथन किसका है, यह है बुद्धघोष का। क्वेश्चन नंबर 37, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, ये कथन किसका है दोस्तों, तो यह है विवेकानंद का। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सौंदर्य शास्त्र का शब्दार्थ है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, ऐन्द्रिक संवेदना का शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र को अभिरुचि विस्मयक चिंतन किसने कहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, कांट ने। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो दोस्तों क्या अभिव्यक्त करता है, ये कथन किसका है, ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, यह महान दार्शनिक ने कहा है, तो किसने कहा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्रोचे। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है, तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका हो जाएगा रस स्किनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको लग रहे हैं ये सारी कथन, लेकिन स्टेटमेंट दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट ही आएंगे एग्जाम्स में, 2 या 3 स्टेटमेंट इस यूनिट से आ सकते हैं, तो आपको याद कर लेने हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हैं। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। कला किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों आपको पता है ये संस्कृत भाषा की कल धातु से बना है। कला सहजानुभूति किस महान दार्शनिक ने कहा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रोचे। कट धातु का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर होता है बी, प्रसन्न करना। कला शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, ललित कला हेतु। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 कलाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, उपयोगी कला किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, आभूषण से। इनमें कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, संगीत कला। भारतीय कला के कितने रूप प्रचलित हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पहले भी क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है ये, इसके आंसर ये है, इसका आंसर है डी, 4। भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4। कला विलास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्षेमेंद्र। क्वेश्चन नंबर 54, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय दर्शन में। ललित कलाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 भागों में। ललित कला का भाग है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी,
दृश्य एवं श्रव्य कला। दृश्य कला के अंतर्गत आता है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, चित्रकला, वास्तुकला और छाप कला। दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आता तो दोस्तों क्या नहीं आता, इसका आंसर हो जाएगा अ और ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य कला के अंतर्गत आता है दोस्तों तो इसके अंदर आता है डी, जैसे वादन, गायन, नृत्य, सुनने वाली चीज़ें। श्रव्य कला के अंतर्गत आता है, क्या आता है दोस्तों, इसका आंसर है ए, रंगमंच। भारत की हर नारी है दोस्तों, भारत की हर नारी एक कुशल चित्रकार है, एक कुशल नृत्यांगना है और एक कुशल गायिका भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चित्रकला क्या देने वाली होती है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। पर्वतों में कौन श्रेष्ठ है दोस्तों, इसका आंसर है ए, सुमेरु पर्वत। पक्षियों में कौन श्रेष्ठ है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार भर में जितनी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज है। तो दोस्तों ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, इसका आंसर है ए, बुद्ध घोष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दोस्तों। कला की केवल कितनी श्रेणियां हैं तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 2 श्रेणियां हैं। कला की श्रेणी है, एक होती है उपयोगी कला, एक ललित कला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। ललित कला के अंतर्गत सम्मिलित है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकलाकार किसके माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करता है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी माध्यमों से। किसमें चित्रकार उत्कृष्टतम मूर्तियों का निर्माण करता है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, मूर्तिकला में। शिक्षा शब्द किससे बना है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। तो दोस्तों ये थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख लेनी है, आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।